Hello, Joe. Let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statements, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and the statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is इनकरेक्ट दोनों ही कैसे हैं इनकरेक्ट और स्टेटमेंट वन क्या देख लेते हैं द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 व्हेन एसी फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर स्टेटमेंट 2 द इंडक्टिव रिएक्टेंस increases as frequency of AC source decreases. So let's see the key concept of this question. The pure inductive AC circuit. तो सपोज करिए हमने एक इंडक्टर यहाँ पे कंसिडर कर लिया ये एल है और इसमें हम क्या लगा दिए एक एसी सोर्स लगाए हैं ये जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी किसी भी इंस्टेंट तो v इक्वल कितना है वी नॉट साइन ओमेगा टी तो उस इंस्टेंट पे आपको पता है क्योंकि ये नॉन रेजिस्टिव रिएक्टेंस है इंडक्टर है तो इसमें रेजिस्टेंस जीरो रहेगा ना तो आपको पता है यहाँ से ये बैक ईएमएफ क्रिएट करेगा सो अप्लाइंग केवीएल v माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो तो यहाँ से हमारा ये क्या है बैक ईएमएफ तो यहाँ से हो जाएगा एल डी आई ओवर डी आई क्या हो जाएगा डी आई विल बी वी नॉट अपॉन एल ये क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल हो जाएगा और साइन ओमेगा टी डी टी करेंट के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हमारा हो जाएगा आई दिस बिकम्स वी नॉट अपॉन एल और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेट के अंदर साइन ओमेगा टी यहाँ डी टी और है ठीक है साइन ओमेगा टी और ये क्या आ गया डी टी तो अगर बेटा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल गेट आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल या माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा कॉस किसका माइनस का अपॉन ओमेगा प्लस में आ जाएगा सी सी क्या है कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इस कांस्टेंट की वैल्यू आ कितनी जाती है जीरो क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो आई इज इक्वल टू बिकम्स माइनस का वी नॉट अपॉन ओमेगा एल और ये हमारा जो जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अगर हम इसको अरेंज करें तो यहाँ से वी नॉट अपॉन ओमेगा एल मस्ट बी इक्वल टू वॉट आई नॉट तो हमारा ओमेगा एल क्या होना चाहिए अपोजिशन इंडक्टर तो जो इसका अपोजिशन होता है दैट इज गिवन बाई एक्स तो ओमेगा एल ये और ये एक्सएल है क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके तो यहाँ पे अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी तो अगर हम इसको अरेंज करें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ये माइनस का आई नॉट ये साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल बिकम आई नॉट ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा ओमेगा टी टू तो अगर हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे तो करंट का हमारा फेज कितना है पाई बाई टू पीछे है किससे वोल्टेज के फेज से ये ओमेगा टी है ये माइनस पाई बाई टू है सो वोल्टेज इज लीडिंग करंट तो अगर अपना स्टेटमेंट यहाँ चेक करें तो हमारा स्टेट अल्टरनेटिंग करंट लैग्स तो वोल्टेज लीड कर रहा तो करंट क्या करेगा लैग ही करेगा बाई पाई बाई टू इन एसी फ्लोज थ्रू इंडक्टर ये करेक्ट हो गया इसके अलावा अगर देखा जाए क्या कह रहा है एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस एक्सएल होता है ओमेगा एल को लिख सकते हैं टू पाई एफ एल जहाँ एफ क्या है फ्रीक्वेंसी तो वो क्या कह रहा है आपसे कि फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे ना द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एसी अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से इंक्रीज नहीं ये भी डिक्रीज हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.